हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे कुछ हिचेस के बारे में और उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्टिकल बास्केट हिच की प्रॉपर्टी क्या होता है। ये देखिए, ये है वर्टिकल बास्केट हिच। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। 2 टाइम्स या सिंगल लेग कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी जो होती है वो सिंगल लेग जो वर्टिकल अगर रहेगा तो उसका ये सीधा डबल हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगा। अगर इस सीलिंग की कैपेसिटी सपोज कीजिए कि 1 टन है, तो अगर इस फॉर्म में अगर उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टन हो जाएगा। इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी क्या है, लेग मस्ट बी वर्टिकल टू विदिन 5 डिग्री। तो इसका लेग हमेशा ये वर्टिकल होना चाहिए, ये वर्टिकल होना चाहिए। ज्यादा इसमें 5 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट है D/D रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 20:1। मतलब D रेशियो का मतलब जिस लोड को उठा रहे हैं उसका D और जिस सीलिंग के थ्रू उठा रहे हैं उसका D। ये अगर दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो इसका रेशियो जो होगा क्या होना चाहिए, 20:1 होना चाहिए। मस्ट बी ग्रेटर देन 20:1, 20:1 से बड़ा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, डबल रैप बास्केट हिच। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे डबल रैपिंग किया हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही लेके गया था, इसमें एक बार इसको क्या किया, रैप किया है, फिर लेके गया है, यहाँ पे हुक किया है। तो डबल रैप बास्केट हिच में इसकी क्या होती है, डबल रैप बास्केट हिच लगाने के पीछे रीजन क्या होता है। सबसे पहले तो ग्रेट लोड कंट्रोल फॉर लूज मटेरियल। मतलब ये लूज मटेरियल के लिए बहुत ही अच्छा ये कंट्रोल करता है, लोड को अच्छे से कंट्रोल करता है। एंड गुड ग्रिप ऑन अ स्मूथ सरफेस। और ये ग्रिप अगर स्मूथ सरफेस भी है तो उस पर ग्रिप इसकी काफी यहाँ पे अच्छी बनी रहती है इस फॉर्म में। मतलब इस फॉर्म मतलब डबल रैप बास्केट हिच में। नेक्स्ट है ट्वाइस द सिंगल लेग कैपेसिटी। तो ये सेम चीज है जो इसमें है, ये इसमें भी सेम है। सिर्फ यहाँ पे क्या करता है, इसकी ग्रिप अच्छी आती है और लूज मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें ये टाइट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्लिम स्लिंग रैप मस्ट बी ले साइड बाय साइड। तो इसका लेइंग जो होना चाहिए साइड बाय साइड होना चाहिए, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जो कि अभी आएगा, डू नॉट ओवरलैप एट द बॉटम ऑफ लोड। ओवरलैप है जो, अगर स्लिंग पे ही ओवरलैप कर देंगे तो उठाने के टाइम में स्लिंग है जो जो रैपिंग स्लिंग रहेगा, स्लिंग उसको डैमेज करने की कर सकता है या डैमेज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब चोकर हिच की बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ही चोकर हिच है, एक सिंगल चोकर हिच है और दूसरा यहाँ पे रैप चोकर हिच है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल चोकर हिच का। तो सिंगल चोकर हिच में क्या होता है, इसकी कैपेसिटी थोड़ी घट जाती है। ये बास्केट फॉर्म के अपेक्षा अगर उससे हम इसको रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी कैपेसिटी 70 to 80% ही रहती है। अगर स्लिंग की कैपेसिटी सपोज 1 टन है तो इससे 800 से 700 टन ही उठाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है इसमें, एंगल ऑफ चोक मस्ट बी ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो इसमें ये बहुत ही जरूरी चीज है कि इसकी एंगल जो चोकर का होना चाहिए 120 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम डबल रैप चोकर हिच की बात करेंगे इस पिक्चर की। इसमें देखिए डबल रैपिंग है, तो इसमें क्या होगा, ये भी ग्रेट लोड कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें रैपिंग एक अलग आ गया और जब ये टाइट होगा तो उसको अच्छे से ग्रिप पकड़ लेगा, तो गिरने का डर नहीं रहेगा। साथ में ये स्मूथ सरफेस के लिए भी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है, इसकी कैपेसिटी भी सेम सिंगल जैसा ही रहेगा, 70 to 80% ही जो कैपेसिटी ये भी देगा। और एंकल ऑफ चोकर मस्ट बी ग्रेटर देन 120 डिग्री, ये सेम यही है जो यहाँ पे है। तो इसका भी क्या होगा, एंकल ऑफ चोकर मस्ट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 120 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्लिंग रैप मस्ट बी साइड बाय साइड। इसको भी साइड बाय साइड रैप करना है और ओवरलैप इसको नहीं करना है। ओवरलैप करेंगे तो स्लिंग टेंशन में आके स्लिंग को डैमेज करेगा। चलिए अब देखते हैं कि अब हम जब लोड को कहीं पे प्लेस करते हैं या रखते हैं तो उसमें क्या क्या केयर करने की हमको जरूरत है, ये देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या क्या केयर करेंगे,
प्लान वेयर द लोड शैल बी प्लेस्ड बिफोर लिफ्टिंग। ये प्लान करना जरूरी है लिफ्टिंग करने के पहले कि लोड को कहाँ पे और कौन सा प्लेस पे रखा जाना जरूरी है। ये पहला चीज है जो कि केयर रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है कंसीडर द वेट टाइप एंड शेप ऑफ द लोड। इसको ध्यान में रखते हुए लोड जो है वो जो भी मटेरियल उठाने वाला है उसका वेट कितना होगा, वो किस टाइप का है और उसका शेप किस तरह का है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, क्या है, इन सब चीजों को लोड पे नजर रखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखेंगे लैंड द लोड ऑन ए फर्म एंड फ्लैट सरफेस। तो कभी भी लोड को अगर लैंड करना है तो सरफेस क्या होना चाहिए, फर्म होना चाहिए और फ्लैट सरफेस होना चाहिए ताकि लोड को रखने में कोई दिक्कत ना हो, टिल्ट होने का डर नहीं हो। तो इसके लिए फर्म और फ्लैट सरफेस होना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे लैंड लोड ऑन ब्लॉक्स ऑफ क्रीबिंग टू अलाउ रिमूवल ऑफ स्लिंग। मतलब अगर आप लोड को रखते हैं तो या तो ब्लॉक्स पे रखें या क्रीबिंग पे रखें, जिससे क्या होगा कि हम स्लिंग को अच्छे से रिमूव कर सकते हैं और उसको रिमूव करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे नेवर लैंड ए लोड डायरेक्टली ऑन द स्लिंग। तो ये तो करना ही नहीं चाहिए कि स्लिंग पे अगर डायरेक्ट किसी लोड को अगर आप रख दोगे तो स्लिंग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उससे दब करके वो खराब हो जाएगा, काहे किसी भी तरह का स्लिंग वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट चोक सिलिंड्रिकल लोड टू प्रिवेंट रोलिंग। तो जो सिलिंड्रिकल टाइप का जो लोड है जो कि जिसमें रोलिंग होने का खतरा है या डर है, तो वहाँ पे चोक करना चाहिए, चोकर लगाना जरूरी है ताकि वो गिरे नहीं। जैसे कि कोई पाइप का ही हमने लैंड किया किसी भी जगह पे और उसमें हमने चोकर का प्रोविजन देना जरूरी है, चौक का, ताकि वो रोलिंग ना करे। नेक्स्ट देखते हैं स्लोली रिलीव टेंशन ऑन होस्ट एंड रिगिंग। ये कंपलसरी है कि कोई भी मटेरियल को अगर आपने ये मटेरियल को उठाया जाता है तो उसमें ऑलरेडी वो टेंशन में रहता है, तो उसके टेंशन को रिलीज धीरे धीरे करना है। एक बार अगर रिलीज कर दिया तो स्लिंग किंक हो जाएगा, वो फिर है जो खराब हो जाएगा स्लिंग और उसको फिर उपयोग में लाना मुश्किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि होस्ट शेप मेथड क्या है, होस्टिंग करने का शेप मेथड क्या है। तो इसमें कुछ मेथड के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है हाउ हैवी इज लोड, मतलब लोड कितना भारी है उसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट व्हाट आर द ऑपरेटिंग लिमिटेशन ऑफ द क्रेन एंड रिगिंग। तो रिगिंग जो कर रहे हैं उसमें जितने भी टूल्स लगाए जा रहे हैं लिफ्टिंग का, उसकी कैपेसिटी क्या है और क्रेन का ऑपरेटिंग लिमिटेशन क्या है, इसको भी नजर रखना जरूरी है। इन सारे चीजों को नजर रख के ही यहाँ पे कुछ काम किया जा सकता है, नजर रखना जरूरी है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द लास्ट इंस्पेक्शन परफॉर्म। तो इसमें जो है लिफ्टिंग जो क्रेन है या रिगिंग टूल्स एंड टैकल का है उसका इंस्पेक्शन कब किया गया था लास्ट, उस पर नजर रखना है। हाउ विल स्लिंग एंगल इफेक्ट लिफ्टिंग कैपेसिटी। तो ये हमारे पुराने वीडियो में आपने देखा है कि स्लिंग का एंगल चेंज होने से उस पर क्या क्या इफेक्ट आता है, तो उसके बारे में आपको मालूम है। तो ये जानना चाहिए कैसे है जो स्लिंग एंगल अगर चेंज होता है तो उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है हाउ हैव यू परफॉर्म 80 मतलब टेस्ट लिफ्ट टू चेक स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए चेक करना है हाउ परफॉर्म में टेस्ट चेक। तो टेस्ट लिफ्ट करने के लिए एक मेथड है कि जब भी कोई भी मटेरियल को आप उठा रहे हैं या उठाया जा रहा है तो उसको कुछ हाइट पे लेकर के उसको टेस्ट करना है कि ये मटेरियल स्टेबल है या नहीं है, वन साइड झुक तो नहीं रहा है, तो ये देखना जरूरी है। इसी को हम लोग टेस्ट लिफ्ट बोलते हैं। तो टेस्ट लिफ्ट करना उठाने के पहले, फाइनली उठाने के पहले करना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे मूव द लोड विथ अ स्मूथ एंड स्टेडी एक्शन। तो इसको भी करना जरूरी है, लोड को अगर उठाना है तो स्मूथली उठाना है और एक्शन स्टेडी होना चाहिए। नेक्स्ट है इज द एरिया क्लियर ऑफ पर्सनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब जहाँ पे लिफ्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ पे ये देखना जरूरी है कि वहाँ पे किसी भी मटेरियल रखे हुए के कारण ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा उस एरिया में जहाँ से हमको लोड को लेके जाना है, या बहुत लोग खड़े तो नहीं है उस एरिया में जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इसकी भी नजर रखना जरूरी है और इस चीज के लिए भी आदमी का खड़ा नहीं रहना चाहिए क्योंकि सस्पेंडेड लोड के नीचे आदमी का खड़ा होना ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हाउ कैन द लोड बी फ्लोन एंड लैंडेड सेफली। तो इस पे कैसे किया जाता है लैंडेड सेफली, इसको सही ढंग से एक जगह से दूसरी जगह कैसे लिया जा सकता है ऊपर ऊपर
और उसको लैंड सेफली कैसे किया जाता है इस पे भी नज़र रखना जरूरी है। और नेक्स्ट और लास्ट जो है, हाउ विल द इन्वायरमेंट इफेक्ट द सेफ्टी ऑफ लिफ्ट, तो इसकी नज़र रखनी जरूरी है। इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है लिफ्टिंग के टाइम में, बारिश अचानक हो रहा है या काफ़ी देर से है जो हवा चल रही है, थंडरिंग हो रही है, तो ये सब केस में लिफ्टिंग ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को नज़र में रखना जरूरी है ताकि कोई एक्सीडेंट लिफ्टिंग के टाइम पे नहीं हो। तो आशा करते हैं आप सभी है जो अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मैं अब आपसे यहाँ रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।